हमारे साथ तो सौरभ गुप्ता जुड़ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज पीएफए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। सर, शिकायती पत्र भेजा गया है, सांप के साथ एल्विश यादव की वीडियो वायरल हुई है। जी, हेलो सर, आपको आवाज आ रही? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर, पीएफए के इन्वेस्टिगेशन विंग इंचार्ज ने शिकायती पत्र भेजा है। जी, हेलो हेलो सर, पीएफए के इन्वेस्टिगेशन विंग इंचार्ज ने शिकायती पत्र भेजा है, क्या कुछ शिकायती पत्र में कहा गया है? देखिए, शिकायती पत्र जो है ये गुड़गांव से रिलेटेड ये पूरा मामला है। जिस मामले में गुड़गांव के एक मामले में मेरे द्वारा शिकायत दी गई है, ये करीब 5-6 महीने पहले का मामला है, जहां पर एक वीडियो फिल्माया गया था जिसके अंदर दुर्लभ प्रजाति के सांप थे और कुछ अवैध हथियार वगैरह दर्शाए गए थे। हालांकि देखिए, ये पुलिस का कॉग्निजेंस लेने का मुद्दा है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो अवैध तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स वहां पर लाए गए थे, क्योंकि वो पीएफए से संबंधित है, वन्य जीवों का अपराध है, तो उस मामले में हमारे द्वारा कंप्लेंट दी गई है। लेकिन सबसे पहले अगर हम कंप्लेंट देना चाहते तो 5 महीने पहले भी हम दे सकते थे, लेकिन उस मेन हमारा जो इशू था वो ये था कि ये जो वीडियो खुले तौर पर फिल्माया गया है, इस पे एक गाना भी बनाया गया है, इसके एक कंटेंट बनाया गया है जिसके अंदर जो गाना है उसके अंदर ये कंटेंट है। तो इस पूरे मामले में मेन मुद्दा ये था कि जो वाइल्ड एनिमल्स इनके पास हैं वो इनको किसने प्रोवाइड करवाए हैं, और उसी पर हम लोगों ने कुछ यूट्यूबर्स से संपर्क किया। यूट्यूबर्स ने एल्विश यादव और ये जो इनके संबंधित यूट्यूबर्स जो वहां पर उस गाने में थे उनसे बात की, और फिर ये मामला निकल के आया कि जो ये स्नेक्स वगैरह है, ये राहुल नाम का एक व्यक्ति है जो इनको प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद उस राहुल से हमारा संपर्क हुआ, हमने उससे कहा कि भाई हमें एक इस तरह की नॉर्मल पार्टी करवानी है, बर्थडे पार्टी करवानी है, और बर्थडे पार्टी के लिए हमें सांप चाहिए, क्योंकि खुलेआम हम सारी चीजें उससे बोलते तो उसको शक हो जाता। और इस तरह से पहले हम धीरे धीरे जब उसे कंफर्म हो गया कि मैं बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए, फिर हमने उसको बताया कि भाई एल्विश यादव जी ने हमें आपका नंबर दिया है। जैसा कि हमें एक यूट्यूबर द्वारा बताया गया था कि अगर हम एल्विश यादव का नाम देंगे तो वो हमें सारी चीजें प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद ये सारा मामला हुआ है, उस पर फिर हमने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट किया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम लोग लगातार संपर्क में थे, नोएडा के। ये लोग क्या है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के फार्म हाउसेस के अंदर रेव पार्टी और इस तरह की पार्टियां करते थे, जिसमें इलीगल तरीके से स्नेक्स को फिल्माया जाता था, स्नेक वेनम का यूज किया जाता था, हर तरह का वहां पर नशा होता था। हालांकि ये प्राइमा फेसी सारी चीजें थी हमारे पास, और ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, जितनी भी ऑडियो वीडियो जो भी हमने अब तक साक्ष्य जुटाए हैं वो सभी हमने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दिए हैं, और उस पर कार्रवाई चल रही है। फिलहाल मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हमारी किसी भी बात पर या एफआईआर के बेस पर किसी भी यूट्यूबर को गिरफ्तार किया जाए या जेल भेजा जाए, लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस थे जो हमने पुलिस को प्रोवाइड करे हैं, जिससे इस यूट्यूबर का पूरा मामला सामने आता है, और ये प्राइमा फेसी क्लियर कट एफआईआर का केस बनता था। गुड़गांव का जो मामला है वो हमारे द्वारा अब रेस किया गया है कि गुड़गांव पुलिस इसके अंदर केस रजिस्टर्ड करे, क्योंकि वहां पर रिकवरी नहीं थी। तो जब तक हमारे पास रिकवरी नहीं थी तब तक हम ये शो ही नहीं कर सकते थे। जिस तरह आप देखेंगे, आज ये जब मामला सारा सामने आया है तो जो मुख्य आरोपी है राहुल, उसके परिवार वालों ने और ये कहा है कि ये सब माल ही हमारा नहीं था। तो कल को अगर गुड़गांव का मामला होता तो उसके अंदर वीडियो के आधार पर भी यही सब एलिगेशंस लगा दिए जाते कि ये तो कोई चीज ओरिजिनल थी ही नहीं। तो गुड़गांव पुलिस इस मामले में मैं कहूंगा कि बहुत देर कर रही है। अब तक केस रजिस्टर्ड होकर इन लोगों को सम्मन्स इशू कर देने चाहिए थे, और इनसे प्रॉपर जितने भी ये वाइल्ड एनिमल्स थे इनकी बरामदगी हो जानी चाहिए थी। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि पुलिस का ये दायित्व बनता है, हालांकि पीएफए से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक सुझाव मेरा पुलिस को भी है कि जितने भी हथियार उस गाने में दिखाए गए हैं इस वीडियो के दौरान, क्योंकि उसकी जो रॉ फुटेजेस हैं वो भी हमारे पास हैं, उन हथियारों का भी पता करा जाए कि ये लाइसेंस्ड है या नहीं है, ये असली है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये जांच का मुद्दा है, लेकिन पुलिस को इस
के अंदर गुड़गांव पुलिस को अब कम से कम केस रजिस्टर्ड कर देना चाहिए। जब नोएडा में रिकवरी हो चुकी है, नोएडा में इनका नाम सामने आ चुका है, नोएडा में इन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी सर, एल्विश यादव वीडियो जारी कर कहते हैं जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको बेबुनियाद बता रहे हैं। वहीं अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें राहुल एजेंट है वो लगातार एल्विश का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा नॉर्मल सा मुद्दा है, क्योंकि हो सकता है उस कथित यूट्यूबर को ये लग रहा होगा कि उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अगर वो इस तरह की चीजें बोलेगा तो वो बच जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और कृपया करके आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे नाम लेकर उसका बात ना करी जाए। मुझसे वो इस मामले में अभियुक्त है, आरोपित है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है और वो एक यूट्यूबर है, तो उसके नाम के आगे यूट्यूबर लगाकर ही बात करी जाए। आप उसको इस तरह से, कोई वो संवैधानिक पद पर या कोई देश का इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है जिसको नाम लेकर हम इस तरह से प्रमोट करें। मेरा ये अपना मानना है। इस मामले में वो अभियुक्त हैं, उन पर आरोप है और आरोप जो लगाया गया है वो सबूतों के आधार पे लगाया गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उन आरोपों के आधार पर उनका कन्विक्शन हो जाना चाहिए या उनको जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन अभी प्रॉपर प्राइमा फेसी एविडेंस हमारे पास है जो हमने पुलिस को दिए हैं। इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये सारा का सारा जो मामला है ये इस कथित यूट्यूबर से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये आरोप जो ये लगा रहे हैं तो ये मीडिया का दायित्व बनता है कि इनसे ये पूछे, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो जो वीडियो में ये सांप डाल रहे हैं अपने गले में, उस वीडियो में लड़कियां हैं, वो कहां से आई? क्या वो सांप हमने दिए थे एल्विश यादव को या उस यूट्यूबर को? जब इनका वीडियो क्लियर है तो इनको सामने आना चाहिए, ये नहीं कि आप वीडियो जारी कर अंडरग्राउंड हो जाएं। तो सर, लगातार आपकी तरफ से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्या कुछ अभी तक सामने आ चुका है? सामने आना चाहिए। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी को जानते भी नहीं है। पीएफए का इस मामले से दूर दूर तक कोई मामला इस यूट्यूबर या इससे जुड़े हुए किसी यूट्यूबर से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस मुद्दे को एक वाइल्ड लाइफ के शुद्ध क्राइम से जोड़कर देखा जाए। ये कोई किसी सेलिब्रिटी की लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात, ये बिल्कुल शुद्ध क्राइम है, इसके अंदर प्रॉपर एविडेंस है, उसके बाद ही एलिगेशन लगाया गया है। हमने अपनी तरफ से कोई एलिगेशन नहीं लगाया। तो सर, लगातार आपकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो अभी क्या क्या चीजें सामने आ चुकी हैं? देखिए, सामने तो अब ये दुनिया के सामने आने वाली बात है। हमारे सामने तो ये चीजें बहुत पहले से, हमारे सामने तो ये सब चीजें उसी दिन सामने आ गई थी जिस दिन ये वीडियो इन्होंने जारी करा था। उस पर तुरंत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज हरियाणा पुलिस को, गुड़गांव पुलिस को करना चाहिए था। प्लस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुकदमे के साथ साथ जो आईटी एक्ट है उस पर भी केस रजिस्टर्ड होना चाहिए था, लेकिन आज तक भी पुलिस ने कोई केस रजिस्टर्ड नहीं किया है इसके अंदर। अब कम से कम नोएडा में जब ये सारी चीज सामने आ गई तो केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद सौरभ जी भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए।